अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 20 पार्ट ए कुरान पार्ट में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन उम्मीद है आप सब साथ साथ कर रहे होंगे। आज वैसे भी लास्ट लेसन है हमारे कोर्स का, 20 पोर्शंस थे इसके। कुछ सवालात देख लेते हैं। अर्रजीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने इसको देखा था जी। क्या हो सकता है ABCD में से? रजीम धुतकारा हुआ, ठीक है। शैतान, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने पढ़ा था। इदा जाआ नस्रुल्लाहि वल फथ, इदा जा जब आ जाए, ठीक है, जब आ जाए। ज़िदनी, रब्बी ज़िदनी इल्मा में पढ़ते हैं, बिल्कुल, ज़्यादा कर मुझे, इशारा भी है। आज के लेसन के अंदर इस सबक में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कुछ चीज़ें हम वो टेस्ट करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त लेसन है। और ग्रामर के अंदर हम सर्फ सगीर यानी अब जो पूरा टेबल हमने बनाया था ना, उसका शॉर्ट टेबल बनाना देखेंगे कि उस पूरे टेबल को हम छोटा भी कर सकते हैं। वो छोटा कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और नुकाते तालीम शो की भी एक बात लेसन में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेसन में ही हमने लेसन नंबर 19 के अख्ताम पे 232 अल्फाज पूरे कर लिए थे, जो कि इस कोर्स का हिस्सा थे और पूरी पॉकेट बुक में वो लिखे हुए हैं। और 41,111 अल्फाज जो हैं वो हम कर चुके हैं। यानी ये अल्फाज कुरान मजीद में 41,111 बार आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 तिलावत के 5 मिनट ज़ुबानी और 5 मिनट देख के, इसी तरह 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट से या शीट से, ऑडियो से या वीडियो से, अपने किसी न किसी दोस्त को शामिल हाल रखने के हवाले से, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने के हवाले से आप मुंतखब हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरी हर जगह पे। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमा, उसके लिए हमें ये दुआ करते रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज़ की, आप इसके बहुत ज़्यादा हकदार हैं। इंशाअल्लाह इस सबक में हम आपको अब बताएंगे कि माशाअल्लाह कुरान के 50% अल्फाज आप सीख चुके हैं। वो कुछ टेस्ट भी हम करेंगे। तो चलिए हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात को लेते हैं पहले। अब कुरान में, क्योंकि ये अल्फाज जो हमने सीखे तो नमाज से हैं और कुछ एंड वाली सूरतों से, कुछ दुआओं से। अब इसको अप्लाई करते हैं कुरान मजीद के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ हैं वो अल्फाज जो हम कह रहे थे कि जी 50% होते हैं। तो वो हम देखते हैं कहाँ होते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जी कुरान मजीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो इसमें देखें ज़ालिका हमने पढ़ा हुआ है जी। क्या इशारा था इसका? ज़ालिका थोड़ा साइड पे, ठीक है। हादा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, ये हमने पढ़ा था। और मुन्नस के लिए क्या पढ़ा था? हाजी ही हाउलाई तिल का उलाई का, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। तो ये देखें वही ज़ालिका है, यानी वो जो या ये जो, दोनों मतलब आ जाते हैं इसके। अल किताब ये हम पढ़ चुके हैं, यानी वो किताब या ये किताब। ला मतलब हम पढ़ चुके हैं नहीं, ठीक है। रैब को छोड़ दें, हमने नहीं पढ़ा हुआ। फ़ी ही हमने पूरा टेबल पढ़ा हुआ है। फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़िया, फ़ी कुम, फ़ीना, फ़ीहा। यानी आपको अब मैं बता रहा हूँ कि अब जब आपने कुरान मजीद पढ़ना है थोड़ा तसल्ली के साथ, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद आनी चाहिए कि यार ये तो हमने पूरा टेबल किया हुआ। और ये नहीं बस सिर्फ याद कर लिया यार ये तो पूरा टेबल किया हुआ है, अब उसको ढूंढें। थोड़ा सा बैठे बैठे इशारे रिपीट कर लें। फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़ीया, फ़ी कुम, फ़ीना, फ़ीहा। कितना सा टाइम लगा, तो आपको चीज़ें देखते ही याद आना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो हमने वहाँ किया था, ये हमने वहाँ पढ़ा था, ये हमने वहाँ पढ़ा था। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपका लेवल अपग्रेड होना चाहिए और होता जाएगा वक़्त के साथ साथ। तो हुदल लिल मुत्तकीन, हुदन ये तो हम उर्दू में पढ़ते हैं हिदायत के लिए। लिल मुत्तकीन लाम लगा हुआ है लिए, और मुत्तकीन कहते हैं परहेजगारों को। और या नून लगा हुआ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जमा है। तो देखें सिवाय इस रैब के वर्ड के बाकी सारा हमने पढ़ा हुआ है। और इसका मतलब होता है शक, कि इसमें कोई शक नहीं है। और ये है हिदायत मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। यानी हिदायत की किताब तो है, लेकिन किसके लिए? मुत्तकियों के लिए, जो परहेजगार हैं, जो बचते रहेंगे बुराइयों से, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। देखें अब ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये हम कर चुके हैं इसके अंदर, कोर्स के अंदर, तो ये भी वैसे हमें पता है। तो अब हम बाकी नए अल्फाज को ले लेते हैं। तो ये तो था ज़ालिका, ये किताब नहीं है, शक इसमें, उधर हिदायत की किताब है।
मुत्तकियों के लिए। आगे चलते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना ये हम पढ़ चुके हैं, अल्लज़ी और अल्लज़ीना उसकी जमा होती है, अल्लज़ी वो जो और वो लोग जो, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसके अंदर हमने पढ़ा था। युमिनूना ये हमें पता है, मुमिनून की जमा लग रही है ये हमें, ठीक है। बिल गैब भी हम पढ़ चुके हैं, बिस्मिल्लाह में भी आता है गैब से, ठीक है। वायुकीमूना ये भी हमें पता चला, ये वो पीछे है। इसी तरह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में ये हमने पढ़ा हुआ है। व मिम्मा ये भी पढ़ चुके हैं, इसके दो टुकड़े होते हैं, तीन, वा और मिन और माँ, ठीक है। इसी तरह रज़क़नाहुम इसी तरह जैसे अनज़लना आया था और हुम लगा दें, इसी तरह रज़क़नाहुम, रज़क़ना यानी हमने रिज़्क़ दिया और हुम उन सबको, ठीक है, दो टुकड़े हैं इसके। युनफिकून, ठीक है, ये भी उसी तरीके से है, तो ये भी जमा है, वाव नून लगा। तो देखें आपको पता चल रहा होगा कि कितने सारे अल्फाज हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो इस तरह आपको हर जगह नजर आएंगे, ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि शुरू की आयत में आप रैंडमली जहां मर्जी से खोल के चेक करें इसको। यही तो खूबसूरती है इस कोर्स की। ये अब आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे और बाई चांस आप रमज़ान भी आगे आ रहा है तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रमज़ान को पूरा सही तरीके से अटेंड करने की। अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैब गैब पर, ठीक है, व युकीमूना और कायम करते हैं, मुकीमस्सलाता में था, ये उसी से मिलता जुलता है, जमा है उसी की, और कायम करते हैं सलाह नमाज को। वमिन मारूफ से जो रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, हम उन्हें, ये इशारे हमने पढ़े हुए हैं। युनफिकून कहते हैं उसमें से खर्च करते हैं, खर्च करना। तो हम बाकी अल्फाज को अब देखते हैं, तो ये भी यहाँ मिसिंग है स्लाइड। बहरहाल युनफिकून जो खर्च करते हैं उसमें से, यानी कहने का मतलब जो लोग ईमान लाए गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उसमें से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उन्हें, और उसमें से खर्च भी करते हैं। आगे जी, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। तो अब देखें वल्लज़ीना, ये फिर वही आ गया, वाओ और अल्लज़ीना। युमिनूना ये पीछे भी आया है, बिमा बी और माँ दो टुकड़े हैं इसके। उन्ज़िला नाजिल किया, इलैका ये भी हमने पूरा टेबल किया हुआ है आपकी तरफ, इलैही इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहा। व माँ ये भी हमें पता है, और जो उन्ज़िला नाजिल किए, देखें वही आ गया। मिन से कब्ल पहले वाला, और कब्ल का आपसे पहले, ये वही इशारा है, ठीक है। इसी तरह वाह बिल आखिरा, वाह और बिल आखिरा आखिरत पे, ठीक है। बी इसका अलहदा कर दें जैसे बिस्मिल्लाह में बी होता है, ठीक है। आखिरा गोलता लगी हुई है, मुअन्नस है, ठीक है। हम वो सब, ठीक है। युक़िनून ये भी वही आ गए। तो अब इसको देखते हैं, तो देखें बहुत सारे अल्फाज, बल्कि आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे हम थोड़ा सा गौर करें तो सारे ही बनते हैं, लेकिन अगर हम अंडरलाइन को भी चलें देखें तो ये सारे वर्ड्स हम इस कोर्स में कर लिए हमने। हालांकि ये हमने कुरान मजीद में से पढ़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारी, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जो असल में तो वर्ड्स वही हैं 41,111 जो कुरान मजीद में हैं। तो अब इन कुरान मजीद के अल्फाज को हमें गौर करना है थोड़ा सा, तो इसको साथ साथ लेके चलना है, तो हमें खुद ही गाइडलाइन मिल जाएगी तर्जमा करने के लिए। यही हमारा टारगेट था। और जो लोग ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, व माँ और जो उन्ज़िला नाजिल किया गया आपसे पहले, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, यकीन रखते हैं, यकीन से ये युक़िनून, ठीक है। आगे चलते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका ये हम इशारा पढ़ा हुआ हमने, यहाँ पे पढ़ा था हाजा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, यहाँ पढ़ा था, ठीक है। वो जो अला ये हम पढ़ चुके हैं, अला मीन्स होता है पर, हुदन ये पीछे भी आया है हिदायत, मिन से, रब्बी हिम इसका इशारा किधर होगा, रब्बी रब्बी ही रब्बी हिम, ठीक है, उन सब का रब। तो वाउलाई का ये वही आ गया, और वो जो हम फिर वही वो सब, अल मुफ्लिहून फलाह पाने वाले हैं, अल फलाह की जमा है, तो अल फलाहून दो पेश लगे हों तो अल फलाहून हो जाएगा, वाउन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अल मुफ्लिहून, ठीक है, फलाह पाने वाले। तो अब देखें इन वर्ड्स पे गौर करें, तो उलाई का ये भी हम पढ़ चुके हैं, अला भी पढ़ चुके हैं, हुदम भी पढ़ चुके हैं, मीन भी पढ़ा हुआ है, रब्बी हिम भी पढ़ा हुआ है हमने, वा उलाई का ये भी पढ़ा हुआ है, और वही लोग, और हम वो भी पढ़ा हुआ है, और अल मुफ्लिहून ये अल फलाह की कामयाबी, और वाउन लगाओ, इसका मतलब है ये दो पेश से मिलके जमा बनाए। तो लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त, वबिल आखिरा ये भी पीछे आया था, और आखिरत में,
उलाइका अला हुदन, ठीक है, उलाइका वो जो, ठीक है, और अला पर हिदायत पर हैं, ठीक है, वो सब हिदायत पर हैं। अल किताब किताब, व मिम्मा इसके कितने टुकड़े? 3, वा मिन और माँ, वा का मतलब और, मिन का मतलब में, और माँ जो, ठीक है, तो और उस चीज से जो। अब आयतल कुर्सी पे टेस्ट लगा लेते हैं। आयतल कुर्सी सूरह बकरा में है। तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इलाह माबूद, ठीक है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें पढ़ा था हमने इशारा, इल्ला सिवाय, हुआ ये इशारा इसका वो, ठीक है, अल हय्यु और क़य्यूम, ठीक है, क़य्यूम कायम रहने वाला, इसको भी छोड़ देते हैं। ला मीन्स नहीं, ताख़ुज़ुहु इसको भी छोड़ दें। सीनातुन ये मुअन्नस है, 2 गोल ता लगी हुई है। यानी अगर मतलब नहीं भी पता चल रहा ना, तो उसकी हैयत से इतना पता चल जाएगा कि ये सिंगल है, जमा है, माजी है, मुज़ारे है, मुअन्नस है, मुज़क्कर है, देखते ही चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे अब इसका मतलब नहीं समझ आ रही, लेकिन ये ला लगा हुआ ये पता चल रहा है, और ला ताख़ुज़ुहु इसके एंड पे हु लगी हुई है, तो इसका मतलब है इसका इशारा उसकी तरफ है। इसका मतलब है जो भी इसका मतलब निकलना है, इसका उसकी तरफ जाना है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह की चीज़ें, इसी तरह सीना तो ये गोलता लगी, इसका मतलब ये मुअन्नस है जो भी है। उसके बाद वला और नहीं, नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अल्लाह नहीं माबूद सिवाय वो, अल हय्यु कहते हैं जिंदा, अल क़य्यूम कहते हैं कायम रहने वाला, थामने वाला। ला ताख़ुज़ुहु ना उसे आती है, ठीक है, आख़ज़ा से बेसिकली ये निकला है, ना उसे आती है, ला के लिए नहीं, और हु से निकल गया उसे, यही इशारा ना, यही मैंने कहा था। और सीना तुम कहते हैं ऊँग, ठीक है, और जो हमें क्लास में आ रही होती है अक्सर ये वो नींद है, ठीक है, ऊँग। वा और ला नहीं, नौम नींद, ठीक हो गया जी। आगे देखें, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। तो अब इसको अब देखते हैं, लहू इसका टेबल किया हुआ हमने पूरा, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, ठीक है जी, ज़बरदस्त। मा मीन्स जो, दरमियान में आ जाए तो, फ़ी में, फिस समावाति ये वाहिद है, जमा है, जमा है, ज़बरदस्त। व मा और जो, फ़ी में, अल अर्द ज़मीन में, मन जो, ठीक है, ज़ल्लज़ी अल्लज़ी बेसिकली अल्लज़ी है ये, तो अल्लज़ी मीन्स अल्लज़ी और अल्लज़ीना वो और वो जो, ठीक है। यशफ़अउ, ठीक है, शाफ़ा आ से बेसिकली है। इंदहु, इंदा ये हमने पूरा टेबल किया हुआ, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। यानी जब वर्ड्स आप देखें, आपको देखते पता चले कि अच्छा ये तो वही है जिसका हमने टेबल भी किया था, तो आप बैठे बैठे टेबल रिवाइज कर लें, तो फिर चीज़ें पक्की होती जाएंगी। यानी अब जब आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे आगे चल के, अब रमज़ान भी आ रहा है, यानी इस कोर्स की एप्लीकेशन है आज के लेसन नंबर 20 में, कि हमने इस कोर्स को अब कुरान मजीद पे कैसे अप्लाई करना है, तो उसको हम लेकर चलने वाले बने। इल्ला मीन्स सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी हमने देखा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह में भी देखा, और अत्तहियात में भी हमने देखा इसको। बी इज़्नी, ठीक है, बी से या की, इज़्न और ही उसका, ठीक है, तो ये इशारे भी हम पकड़ सकते हैं। लहू उसी का है, उसके लिए है, माँ जो, फिस समावाती जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कौन है? ज़ल्लज़ी वो जो सिफारिश करे, शफात करे, जैसे शफात हम उर्दू में कहते हैं, तो यशफ़अउ ये ऊपर है बेसिकली, ठीक है, वो जैसे मुज़ारे में होता है यफ़अलु, ऐसे ही यशफ़अउ, तो सिफारिश करे, इंदहु उसके पास, इल्ला मगर, बिइज़्नी उसकी इजाज़त से। आगे जी, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला मा शाअ। यअलमु आलिमा के टेबल में है, आलिमा और ऊपर था यअलमु मुदारे में, ये वही है। तो आलिमा का टेबल कर लेते हैं। आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत। यअलमु, यअलमूना, तअलमु, अअलमु, तअलमूना, नअलमु, हिया तअलमु। इलम, इलमू, ला तअलम, ला तअलमु, आलिम, मालूम और इल्म, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो ये वही यालमू है, उसी टेबल के अंदर है। मा मीन्स जो, बैना दरमियान में, ठीक है, ये हमने बैना कहीं पढ़ा हुआ है, माँ बैना अयदीहिम व मा, हाँ वहाँ पे पढ़ा है।
ऐद मा बैना ऐदीहिम, ठीक है, हिम एंड पे लगा हुआ है, हिम का इशारा, हिम हो जाए हुम हो जाए वही इशारा है, वो सब या उन सब के लिए। वमा और जो, खल्फा फिर हुम, फिर वो हुम आ गया उन सब के, ठीक है। वला और नहीं, युहीतूना ये वाव नून लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जमा है। बिशैइन चीज़ों से, ठीक है, मिन से, इल्मी ही इल्म और ही उसके इल्म में है, ठीक है। इल्ला सवाए, बिमा उससे जो, शाह इन शाह वाला चाहना, इन शाह में कहते हैं ना अगर अल्लाह चाहे, इन शाह अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह, तो शाह का मतलब होता है चाहना या चाहे। तो इसको हम देख लेते हैं। यालम वो जानता है, माँ जो बैना ऐदीहिम उसके सामने है, व माँ और जो, और उन सब के और उसके पीछे है। वला और नहीं, युहीतूना वो इहाता करते, बिशैइन किसी चीज़ का, मिन से, इल्म ही उसके इल्म में जो है जो, इल्ला मगर, बिमा जो, बिमा शाह जितना वो चाहे। तो देखें खुद ही तर्जमा बन गया सारा, वही तर्जमा है जो हम पिक कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। आगे चलते हैं। वासिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। देखें वासिया, ठीक है, तो वासिया कुर्सीयुहुस, वासिया कहते हैं वसत यानी बड़ाई, कुर्सी कुर्सी कुर्सीयुहु उसकी यानी उसके अर्श की बात हो रही है यहाँ पे। समावाती आसमानों में, वल अर्ज़ और ज़मीन में, वला और नहीं, यऊदुहु उसका, ठीक है। तो यऊदु को हम छोड़ दें, एंड पे जो हु है इससे पता चल रहा है ये उसकी बात हो रही है, और नहीं। हिफ्ज़ुहुमा हिफाजत, हिफाजत से आ रहा है हिफ्ज़ु, और हुमा कहते हैं दो वाला इशारा, ठीक है। ये हमने कहीं पढ़ा भी हुआ है, किसी हमने उसमें पढ़ा था वज़ू के बाद की दुआ में, क्या पढ़ा था हमने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और आगे क्या था, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन व अजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ठीक है। एक तो ये था। उसके बाद एक हमने पढ़ी थी समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद, वो क्या दुआ थी, मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल मा बैना हुमा, ये आ गया ना हुमा। दो चीज़ों के जब जिक्र हो रहा होता है तो फिर एक होता है हुआ, एक होता है हुम, और एक होता है दरमियान में हुमा, ठीक है। ये इशारा भी होता है। तो ये हुमा का इशारा यूज़ होता है जब दो की बात हो रही हो, तो यहाँ दो की बात हो रही है, इसकी आसमानों की और ज़मीन की, वहाँ भी यही थी। तो हिफ्ज़ुहुमा वाहुआ और वो, ठीक है। अल अलियुल अज़ीम ये हम पढ़ चुके हैं सुभान रब्बियल अज़ीम के अंदर, तो वही चीज़ है। तो समालिया कुर्सी हो उसकी कुर्सी ने यानी अर्श ने, आसमानों को और ज़मीन को, और नहीं थकाता उसको, हिफ्ज़ुहुमा उन दोनों की हिफाजत, वाहुआ और वो बुलंदो मर्तबा और अज़मत वाला है, ठीक है। तो देखें कितने अल्फाज हैं जो हम थोड़ा सा गौर करें तो सारे ही हमें तकरीबन पता चल जाते हैं। कोई नई चीज़ें आ जाएंगी तो वो हमारी वोकैबलरी में इजाफा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो जो पिछले नए ऐड होते जाएंगे वो आगे भी तो रिपीट हो सकते हैं ना, तो वो आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको एक वक्त आएगा लगेगा कि सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इल्ला मीन्स सिवाय, मगर, फिस समावाती आसमानों में, बैन समाई वल अर्द आसमान और ज़मीन के दरमियान, शई कोई चीज़, बादी कुम का इशारा आप सब के बाद, तुम सब के बाद। अब हम दुआए कनूत को ले लेते हैं, सेम इसी में भी उसी तरह से तरीके से अल्फाज अगर हम ढूंढें तो हमें सारे मिल जाएंगे। जैसे अल्लाहुम्मा, तो ये हमने पढ़ा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला के अंदर, तो ए अल्लाह, इन्ना बेशक, नस्ताइनु का, अब इसमें देखें नस्ताइनु नून वाला इशारा मुदारे वाला हम करते थे ना ऊपर नून से, तो ये नून का मतलब है हम और का सामने एंड में, ठीक है। नस्ताइन इसका मतलब है इस्तिआनत यानी मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं, का तेरी, तो वही मतलब है हम मदद मांगते हैं तुझसे। अब देखें वाह और नस्तगफिरु का, फिर देखें शुरू में नून लगा हुआ है, इसका मतलब है हम, अस्तगफिरु यानी इस्तगफार चाहते हैं यानी बख्शिश चाहते हैं, का तेरे से, ठीक है, तेरी बख्शिश चाहते हैं। तो व नुमिनु और वाओ और नुमिनु ये फिर वही नून है नहनु वाला, तो मीन्स हम ईमान लाते हैं, ठीक है। बी का वही बी भी पड़ा हुआ है, का भी पड़ा हुआ है तुझ पर, ठीक हो गया। व न तवक्कलु और तवक्कल करते हैं, नून लगा हुआ है और हम सब तवक्कल करते हैं, ठीक हो गया। और अगर एक के लिए होना तो फिर अतवक्कलु हो जाएगा क्योंकि अलिफ लगता है एक के लिए, ऐसे ही करते हैं ना हम,
अफ्तहू और नफ्तहू इस तरह ही पढ़ते हैं ना, और अशहदू पढ़ते हैं और नशहदू भी पढ़ते हैं। नशहदू सबके लिए, अशहदू एक के लिए। तो अलई का ये हमने पूरा टेबल किया हुआ है, अलैहि, अलैहिम, अलई का, अलैया, अलैकुम, अलैना और अलैहा। तो गौर करते जाएं ज़रा, बड़ा ये सारा टेस्टिंग लेसन है आज हमारा। अलई का तुझ पर, व नुसनी, नुसनी सना से है, वाओ और हम तारीफ़ करते हैं, नून की वजह से हम तारीफ़ करते हैं। अलई का तेरी, फिर वही तुझ पर, अल खैर बहुत अच्छी, वाह और नशकुरु का ये हमने पढ़ा हुआ सारा, नशकुरु वही हम शुक्र अदा करते हैं, तेरा का लगा हुआ एंड पे। इसी तरह वला नकफुरु का, और नहीं नकफुरु और हम कुफर नहीं करते यानी इनकार नहीं करते, का तेरा यानी हम तेरा इनकार नहीं करते। व नखलऊ और खला बेसिकली ये है कि खला कहते हैं अलहदगी इख्तियार करना, खला से है बेसिकली ये। तो वाव मीन्स और नखलऊ और हम अलहदगी इख्तियार नहीं करते, ठीक है, और यानी और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं किससे, व नतरुकु तर्क करना, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं तर्क करना। वा मीन्स और, नून जहाँ जहाँ लग रहा है मीन्स नतरुकु हम तर्क करते हैं, ठीक है। काल नतरुकु ये तर्क करना उसका अपना काफ है, ये वो वाला काफ नहीं है, नतरुकु और हम छोड़ते हैं। मैं यफजुरुक, ठीक है, यफजुरु फाजर यानी जो नाफरमान हो, ठीक है। मन जो यानी ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं, यानी हम अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं किसको, जो तेरे नाफरमान है, ठीक है। मैं यफजुरु का, जो तेरे नाफरमान है उनसे हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और उन्हें हम छोड़ते हैं, ठीक है। ये अब देखें कितने अल्फाज हैं, हमने टेस्ट भी किया, ये हमें ऑलरेडी आते थे, और ये वो अल्फाज हैं जो हम इस कोर्स में पढ़े हैं। हालांकि हमने दुआए कनूत नहीं पढ़ी इस कोर्स के अंदर, लेकिन हमने ये कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफारि मुल्हिक। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इय्याका नाबुदु में भी हमने पढ़ा था, तेरी ही, नाबुदु भी पढ़ा हुआ है हमने, हम इबादत करते हैं, वाला का और तेरे लिए, ठीक है। व नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, नून की वजह से हम नमाज पढ़ते हैं। व नस्जुदु और हम सजदा करते हैं, ठीक है। फिर वही इशारा, वा इलैका और तेरी तरफ, ठीक है, इला होता है तरफ, नसआ सही से होता है कोशिश करना, और नसआ हम कोशिश करते हैं, ठीक है। व नहफिदु, ठीक है, और हम खिदमत में पेश होते हैं। व नरजू और हम उम्मीदवार हैं, वाओ जहाँ लगा और जहाँ नून लगा हम। रहमता का ये हम पढ़ भी चुके हैं, रहमता का तेरी रहमत इशारा। व नक्शा और हम डरते हैं, खशियत इख्तियार होती है, खुशू व खुजू से भी है। व नक्शा और हम डरते हैं, वाउमीज़ और अजाब का तेरे अजाब से, फिर का लगा बैंड पे। इन्ना बेशक, अजाब का तेरा अजाब, ठीक है। बिलकुफारी कुफारों पे, ठीक है, कुफारों पर या कुफारों को, मुल्हिक जैसे मुल्हिका होता है, ठीक है, उनको घेरे हुए है यानी उन्हें पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये इसका मतलब। अब इसमें देखें ये सारे अल्फाज जो अंडरलाइन है, और इसके अलावा भी जैसे ये है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आई थी। तो देखें ये आ गया अब टोटल तर्जमा। तो देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि अगर कोर्स पे हम थोड़ा सा फोकस करें तो सारी चीज़ें तकरीबन हमें पता चलना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो थोड़ी सी कोशिश तो ज़ाहिर लगती है। आप कुरान के दूसरे सफ़ात पर भी इसी तरह की मशक कर सकते हैं। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए और ये वाकई ही आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया है कि हमने इसको आसान किया। अब इसके आगे क्या है, आगे कोर्स 2 भी होता है, कोर्स 3 भी होता है। जैसे अभी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम यहाँ पे QC2 की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेवल 2 की। तो लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 में कुरान मजीद के पहले 5 सफ़े हैं, सिर्फ पहले 5 वर्के, और ग्रामर के थोड़ा सा हम अभी तो हमने 11 सीखे हैं ना, उन 11 को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलेंगे। और जैसे अभी यहाँ पे आपको पता चला कि QC1 करके आप कुरान मजीद के 50% अल्फाज तक पहुँच गए थे, तो उसमें इंशाल्लाह आप 70 to 80% तक पहुँच जाते हैं। और वो भी इसी तरीके से 20 क्लासें हैं सिर्फ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे 20 क्लासें दे के 20 क्लासों की इन्वेस्टमेंट यानी 20 घंटों की इन्वेस्टमेंट से आप 50% अल्फाज पे पहुँच गए हैं। और आप थोड़ी सी मज़ीद अगर कोशिश करें तो आप मज़ीद आगे पहुँच सकते हैं। और जैसा कि हमने इंशाल्लाह नियत भी की थी कि हम इंशाल्लाह इसको सफ़र को आगे चलाएँगे, तो है ये इरादा सबका इंशाल्लाह इसको चलाते रहना है। और इसको आप दोबारा भी कर सकते हैं QC1 को, कोई ये नहीं है कि भाई एक दफ़ा कर लिया, अगर आपको कोई कमी कोताही रह गई है
तो अब कोर्स इंशाल्लाह शुरू होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे अभी 4 to 4 के वो हमारे साथ बैठे हैं खालिद साहब, तो इसी तरीके से अब ये 448 भी चल रहा है। इसी तरह आगे रमज़ान के बाद अब नए ग्रुप स्टार्ट होंगे, तो आप किसी भी ग्रुप में जो भी क्लास आपकी मिसिंग है या दोबारा करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगले कोर्सेज़ में करेंगे। अगले कोर्सेज़ में मैंने आपको बताया बेसिक चीज़ें, उसी तरह और कुछ दुआएं हैं। हमने अभी इस कोर्स में तो 2 ही दुआएं की थी, रब्बी जालनी वाली की थी, 2-3 रब्बना आतिना वाली की है, अल्लाह माइनी अला ज़िक्रिका वाली की है। तो इस तरह आगे 8-10 दुआएं हैं आगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी, उनमें से कुछ दुआएं हैं। और कुछ कमज़ोर अल्फाज हम देखेंगे, कमज़ोर अल्फाज कौन से होते हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह QC 2 में आपको बताएंगे। कुछ सर्फ और नहव की बातें होंगी इंशाल्लाह आगे, तो ये कोई इतनी ज़्यादा हमने इस बार नहीं की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे ज़ाहिर अगले लेवल पे आके, अगर पहले लेवल पे ही आपको ये बातें कुछ पता चल जाती तो आप घबरा जाते कि पता नहीं ये तो मुश्किल है, ये पता नहीं क्या है। और अगले लेवल पे भी इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, कुछ ज़्यादा QC 3 में जाकर थोड़ी सी जो है शुरू होती हैं, तो अगले लेवल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जिस तरह इसमें हमने 200 से ज़्यादा जुमले कर लिए हैं, उस कोर्स में QC 2 में 500 तकरीबन जुमले जो हैं आपको खुद ब खुद ही आ जाएंगे। अब देखें हमने कोई स्पेशल जुमले याद तो नहीं किए, क्यों जी, क्या ख्याल है, कोई याद किए हैं? लेकिन कोर्स के अंदर ही हो गए हैं, खुद ब खुद ही हो गए हैं आमने सामने बात करने से, उस ग्रामर की वजह से। तो इसमें ग्रामर की वजह से आपके मज़ीद 500 जुमले तैयार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये वाली देखें, एक होती है सर्फ, एक होती है नहव। ठीक है, मैं जान के इसको मैंने स्किप किया है क्योंकि अभी आपका लेवल है QC 1 वाला, तो QC 1 के लेवल पे अभी हमने ये बातें छेड़ी नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जर्नल सा बता देता हूँ कि एक मिसाल लिखी हुई है आलिमा, आइन लाम मीम है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि आयतों के नीचे 3 हरूफ लिखे होते थे, उनको हम कहते हैं रूट वर्ड्स। ये हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड की हमने इस कोर्स में बात ही नहीं की अभी QC 1 में, QC 2 में जाके रूट वर्ड की बात होगी। तो समझ लें कि ये रूट वर्ड है और इन 3 से मिलके ये सारे अल्फाज बनते हैं। मिलते हैं कि नहीं बनते? जैसे आलिमा का टेबल ही है तो वो सारा टेबल इन 3 से मिलके बन जाता है, ऐसे ही है। इसको कहते हैं रूट वर्ड, इसको सर्फ भी बोलते हैं। और इसी तरह नहव होती है। नहव होती है कि जैसे आपको कुछ चीज़ों का हमने बताया था कि जुमले में चल के पता चलता है कि इसका क्या मतलब आना है। ठीक है, तो वो जुमले क्योंकि अभी तक हमने किए नहीं इस कोर्स के अंदर, हम तो टेबल्स पे रहे, तो जुमले क्योंकि आगे अब QC 2 में इंशाल्लाह पेजेस पे आएंगे ना हम, तो पेजेस पे कुछ रेफरेंसेस के साथ आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिल अर्ज़, जोड़े हैं, कहीं पे जोड़े होते हैं, कहीं पे अल्फाज आ जाते हैं, कहीं पे जुमले आते हैं, तो जुमलों की वजह से वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, तो इज़ा का मतलब होता है जब, और जा का वैसे मतलब होता है वो आया। ठीक है, यानी माजी की बात है, लेकिन जब इज़ा और जा इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है जब आ जाए, यानी प्रेजेंट हो जाता है वो। ठीक है, तो ये सर्फ और नहव की कुछ बातें इंशाल्लाह अगले लेवल पे हम जो है ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भूलिए मत कि आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांग करिए। अब अटेंडेंस पे चलते हैं, पार्ट A हमारा कंप्लीट हुआ।